खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। आज जनवरी की 31 तारीख है, बुधवार का दिन है और सुबह सलाम जेके लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आप हमारा साथ देंगे 10 बजे तक। इस प्रोग्राम के जरिए से कोशिश करेंगे कि आपको हर खबर से बाखबर करें। मौसमी सूरत हाल से लेकर सियासी सूरत हाल में क्या कुछ चल रहा है उस पर हमारी नज़र रहेगी। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल से आपको रूबरू करवाएंगे बल्कि मुल्की सतह पर क्या कुछ चल रहा है और आज दिल्ली पर सबकी नज़रें क्यों मरकूज रहेंगी उस पर भी हमारी गुफ्तगू रहेगी। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से कुछ अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं, वो अहम और बड़े फैसले हैं क्या, इन पर भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ तज्जिया होगा, कुछ तबसरा होगा, छोटा वक्फा भी होगा और खबरों का सिलसिला इस तरीके से जारी रहेगा। आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी, जहां पर तज्जिया तबसरा तो आप देख रहे हैं, 2 ज़बानों में खबर भी देख रहे हैं, लेकिन बराह रास्त नश्रियात भी वहां पर लगातार जारी है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी राब्ता साइटों पर आप जरूर आकर हमारे साथ राब्ता बराबर रखेंगे और हमें अपडेट करेंगे। तनकीद बराए तामीर के हम कायल हैं, इसलिए अपनी तनकीद को भी जारी रखिएगा क्योंकि वो हमारे लिए मशअल राह है। फिलहाल प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे और सबसे पहले बात करते हैं मौसम के मिजाज की। चूंकि चिलई कलान हमसे रुखसत पजीर हो गया है, आज जनवरी की 31 तारीख है और आहिस्ता आहिस्ता करके हम सर्दी के दूसरे पड़ाव पर आ गए हैं, यानी अब से हमारे पास चिले खुर्द आ चुका है। लेकिन मौसम का मिजाज और मगरबी हवाओं का असर जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ इस वक्त है। जम्मू कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला रात देर गए से ही शुरू हो गया है। सयाहती मकाम गुलमर्ग, सोनमर्ग में बर्फबारी हो रही है और आज मैदानी इलाकों में मजीद बर्फबारी का इम्कान और पहाड़ी इलाकों के अंदर भी बर्फबारी का इम्कान जो है लगाया जा रहा है। इधर जम्मू की जब हम बात करते हैं तो जम्मू शहर के अंदर कल रात देर गए से ही हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया और जो खुश्क साली का सिलसिला जम्मू के अंदर चल रहा था वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरीके से जब हम सूबा कश्मीर की बात करते हैं, जहां पर रिवायती तौर पर चिलई कलान के अंदर सबसे ज्यादा बर्फबारी होती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता हमने कम देखी और अब की बार दिन में गर्माहट, रात को ठंडी देखी, लेकिन सिर्फ 2 या 3 बार ही बर्फबारी हुई और वो भी हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है। लेकिन आज रात देर गए से अभी तक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है और महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आने वाले 2-3 दिनों के दौरान मगरबी हवाओं का असर बना रहेगा। बालाई और मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। तस्वीरें गुलमर्ग और दीगर मकामात से हैं जहां पर बर्फ को हटाने का सिलसिला भी है और आप देख रहे होंगे कि पहाड़ी इलाकों के अंदर किस तरीके से बर्फबारी जो है वो हुई है। और जब हम रिवायती तौर पर 40 दिनों का जिक्र करेंगे तो ये 40 दिन में अगर आप देखें तो जो जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे कम इस बार बर्फबारी हुई है और माना जा रहा है कि गुलमर्ग के अंदर जो रिकॉर्ड था 1987 का वो भी टूटा है। सबसे कम बर्फ जो है वो इस बार 1987 के बाद देखने को मिली है और श्रीनगर के अंदर कमोबेश 1.5 मिलीमीटर ही बारिशें या बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसी तरीके से जब आप रिकॉर्ड्स को खंगालते हैं तो इस बार देखा गया है कि चिलई कलान खुश्की निकला है जिससे काफ़ी कुछ परेशानियां भी हो रही हैं। लेकिन अच्छी और राहत की खबर यह कि जो महकमे मौसमियात के जिम्मेदारों की तरफ से कहा जा रहा था कि जनाब असर होगा और सफ़ेद चादर दिखेगी, वो कहीं ना कहीं बालाई इलाकों के अंदर दिखना शुरू हो गई है। मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ महकमे मौसमियात के सरबराह हैं, श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं, आपको अपडेट करेंगे और कुछ सवालों का जवाब भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, चिलई कलान ख़त्म हुआ, चिलई खुर्द में हम आ चुके हैं और आपकी पेशन गोइयां जो लगातार थी कि आखिरी 2 दिन और फिर फरवरी में 2-3 दिन जो है यहां पर जी कुछ मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आएगा, तो क्या हम ये माने कि अब की बार थोड़ी सी और बर्फबारी होगी या बस ये स्पेल ओवर हो गया, अब आगे कुछ नहीं? जी गौर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी कुछ एक जगहों पे खासकर जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स के जो इलाके हैं यहाँ पे एक स्पेल हुआ है बर्फबारी का, लगभग 5-6 इंच से लेकर 7-8 इंच तक भी हुआ है खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। बाकी साउथ कश्मीर में बहुत ही कम हुआ है, कुछ एक जगहों को छोड़कर जहाँ पे हल्की बर्फबारी साउथ कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हुआ है। तो कुल मिला के अभी नेक्स्ट जो 12 से 16-18 घंटे जो है बहुत क्रूशियल है, क्योंकि जो डिफरेंट
अब मॉडल्स हैं, मॉडल्स के इंडिकेशंस के हिसाब से ही हम फोरकास्ट देते हैं। तो फोरकास्ट जो है आपका अभी कल सुबह तक हमारा फोरकास्ट एक्चुअली 1 फरवरी 4 नून तक, तो जो नेक्स्ट 12-15 घंटे 18 घंटे जो है बहुत क्रूशल है और बर्फबारी जो है होना चाहिए मॉडल्स के इंडिकेशंस के हिसाब से। तो देखते हैं, होपफुल भी है। और आज खासकर डे टाइम में भी हल्की बर्फबारी बारिशें खासकर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में चलता रहेगा। साउथ कश्मीर के जो जिले हैं यहाँ पे अब लग रहा है कि आज दिन में तो क्लाउडी रहने के चांसेस हैं, लेकिन लेट आफ्टरनून में खासकर 4-5 बजे के बाद बारिशें बर्फबारी हो सकती है साउथ कश्मीर के अंदर भी। तो कल 4 नून तक हमारा फोरकास्ट है और उसके बाद आपका 3-4 के बीच में फिर से हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर, मैदानी इलाकों के अंदर हल्की बारिशें। फिर उसके बाद जो दूसरा कंसर्न यह है कि मौसम जो है फिर 5 के बाद लगभग 12 फरवरी तक अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। एक हफ्ता 7-8 दिन जो है बीच में फिर से ड्राई है। तो कहने का मतलब है कोई खास बारिशें बर्फबारी इस बार पूरे विंटर में नहीं हुआ है। जो रिकॉर्ड आपने अभी तफसील में बताया, बिल्कुल ये कल हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया गया था और ये वन ऑफ द ड्राइस्ट जो सिलाई कलान है पिछले 30-40 साल के अंदर वही देखा गया इस साल। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, मुख्तार साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जब हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर की ओर देख रहे हैं, आप कहेंगे साउथ में भी जनाब जिस तरीके की बर्फबारी होनी थी वो देखने को नहीं मिली। नॉर्थ में अभी मैं पता कर रहा था उधर भी ज्यादा कोई बर्फबारी नहीं, कुछ इलाकों के अंदर है। तो क्या हम ये माने कि आने वाले जब महीने होंगे हमारे लिए वो एक अलार्मिंग है, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग की हम कई बार बातें कर रहे थे शायद वो हमारे जहन में नहीं आ रही थी, उसने दस्तक दे दी है जम्मू कश्मीर के अंदर? दस्तक का तो देखो ये पूरा ग्लोबल फिनोमेना है आपका, जो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज का इश्यू जो हम बताते हैं। लेकिन इसमें यह है कि देखो आपका कहीं ना कहीं जो ग्लेशियर्स हैं उन पे काफी ज्यादा स्ट्रेस होगा इस साल समर में, क्योंकि बर्फ उस हिसाब से हुआ नहीं जो विंटर्स में यहाँ होता था। या आपका रुक रुक के बर्फबारी, खासकर जो फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी आते थे उनकी वजह से कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाकों में जो है जरूर बर्फबारी होती थी। तो इस बार वैसा कुछ दिखा नहीं। और जो अभी भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं उसमें भी कुछ खास मॉइस्चर जो है इतना ज्यादा नहीं है, जिसके कारण पूरी तरह प्रेसिपिटेशन जो है नहीं हो पा रहा है जम्मू कश्मीर के पूरे इलाकों के अंदर। तो एक लाइट स्पेल हुआ, तो होपफुल है कि नेक्स्ट जो 15-18 घंटे 20 घंटे हैं इसमें जो है एक अच्छा स्पेल होने का उम्मीद है, जो डिफरेंट मॉडल्स का इंडिकेशन है। तो हम भी उसी पे उम्मीद लगा बैठे हैं कि नेक्स्ट जो 18 से 20-22 घंटे हैं वो काफी ज्यादा क्रूशियल है प्रेसिपिटेशन के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब ज्वाइन करने के लिए। महकमे के सरबरा मेट्रोलॉजी के बता रहे थे कि क्या कुछ सूरत हाल है। तो जब हम जैसे ये बता रहे थे कि जनाब 15 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, तो गुलमर्ग जहां पर सबसे ज्यादा नजरें रहती थी, जहां पर सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है, 8-10 फीट 9 फीट तक बर्फ होती थी, लेकिन वहां पर जब आप 1987 के रिकॉर्ड को देखेंगे, दैट इज 17.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया था। और अब की बार जब आप जो चिलई कलान था उस वक्त, और अब की बार जब आप देखेंगे तो हम बहुत कम उससे नीचे चले गए। और इसी तरीके से काजीगुंड में आप देखेंगे, श्रीनगर देखेंगे, तो हर तरफ से आपको ये ड्राई स्पेल जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद बड़े पैमाने पर तब्दीली जो है वो मौसम में देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आपको बड़ी खूबसूरत नजर आ रही होंगी, सफेद चादर बर्फ की दिख रही है, लेकिन जो चादर होनी चाहिए थी वो है नहीं। और इससे ग्लेशियर जो है वो लगातार तब्दील, ग्लेशियर्स पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा। और अब की बार गर्मियों में पानी और फिर इरिगेशन और फिर दीगर तरह की परेशानियों से भी हमकिनार होना होगा, उनसे रूबरू होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का मौसम अभी बना हुआ। सीधे चलेंगे, इरशाद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, हम बारामूला से नॉर्थ कश्मीर का अपडेट लेंगे। इरशाद बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। खबर यह थी कि कुपवाड़ा के बालाई इलाकों के अंदर भी रात देर गए से बर्फबारी हुई है, जिनमें हंदवारा भी है, कुपवाड़ा है, मत्सल टॉप है। तो क्या कुछ ताज़ा तरीन इतलात है? परसों जब हम बात कर रहे थे तो आपने कुपवाड़ा के एक मखसूस इलाके का जिक्र किया था जहां पर बर्फबारी हो रही थी। आज क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीरें? ये जो तस्वीरें आप आपकी टीवी चैनल पर देख रहे हैं जी, ये आज सुबह की है जहां पर बर्फबारी कहीं कहीं पर हुई है और उन्हें भी हटाने का काम चल रहा है। लेकिन सबसे पहले इरशाद के पास चलेंगे और उसके बाद मेरे दो और नुमाइंदे भी मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद अपडेट करें, लगता है कि धूप आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है। देखिए गौर जी, अगर हम नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें जहाँ पे 1-2 दिन से हल्की तौर पर जो है बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था, ताहम यहाँ पे बर्फ का नाम निशान ही कहीं नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी हुई है क्या, चाहे हम
यहाँ पे विजिटॉप इलाके की बात करें या इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे हाजीबल इलाके की बात करें या नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा टंगडार या मसिल सेक्टर की बात करें जहाँ पे हल्की तौर पर जो है बर्फबारी हुई है। ताहम अगर हम इस वक्त की बात करें इस वक्त अब्र आलूद मौसम अब्र आलूद है और मामूली तौर पर इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले जो है जो बूंदाबांदी हुई है इस वक्त जो है ये बूंदाबांदी जो है बंद हुई है। और देखा जाए यहाँ पे सर्दी में भी काफी जो है कमी पेश आई है। और देखा जाए अब आने वाले वक्त में पता चलेगा चाहे यहाँ पे पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जो है बर्फबारी हो। चलिए आप रुकिए, आपका मानना है कि सिर्फ हल्की सी बारिशें जो है वो हुई है नॉर्थ कश्मीर के अंदर, और जो तस्वीरें रात देर के हम देख रहे थे कि हाजीबल और आसपास के इलाकों के अंदर जो बर्फबारी होती है उस तरीके की सुबह बिल्कुल भी नहीं है। आप रुकिएगा, मेरे साथ आरिफ भी ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, आप उस मकाम पर रिपोर्ट कर रहे हैं जो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है और जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, उस कौमी शहरा पर आप इस वक्त मौजूद है जहां पर सुबह बर्फबारी हो रही थी, लेकिन इस वक्त क्या कुछ ताजा तरीन इत्तलात है? लगता है वहां पर भी मौसम का मिजाज बदल चुका है। जी बिल्कुल गौर साहब, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से कल दरमियानी रात में जो है हल्की बर्फबारी हुई, और अगर बात करें तो रामबन जिला के जो ऊपरी इलाके हैं उसमें अच्छी बर्फबारी हुई है। और इसमें अगर हम बात करें सुबह सुबह अगर देखें तो जब बर्फ की ये थोड़ी सी चादर जो है लोगों ने देखी तो कहीं ना कहीं पे जो है लोगों ने जो है इत्मीनान की सांस ली, और काफी ज्यादा खुशी का माहौल जो है लोगों के दिलों के अंदर जो है वो पाया गया। सुबह सुबह जिन लोगों ने भी जो है सुबह सुबह ये बिल्कुल दरख्तों के ऊपर ये जो नजारे देखे। तो अभी क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात है? लगता है आरिफ के साथ राब्ता कट गया। हम जी सीधे गुलमर्ग चलेंगे जहां से हमारे साथ अशफाक भी ज्वाइन कर चुके हैं। इशफाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इन दो मकामात यानी नॉर्थ कश्मीर का बारामुल्ला, फिर हम बानिहाल को देखेंगे तो थोड़ा बहुत मतला अबर आलूद है लेकिन बूंदाबांदी बंद होगी। लेकिन जब हम आपके पास आ रहे हैं तो सूरत हाल कदरे डिफरेंट है और यहां पर मुझे हल्की सी बर्फबारी नजर आ रही है। क्या कुछ तफसीलात आपके पास? लगता है कि इशफाक से भी राब्ता कट गया। दोबारा कोशिश करेंगे जी हम इशफाक पे पास चलें, लेकिन इरशाद मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, जरा अपडेट करें कि अब जो कुपवाड़ा के बालाई इलाके हैं क्या वहां से कोई इत्तला है कि वहां पर बर्फबारी हुई है या वहां पर भी सिर्फ बारिशों का सिलसिला हुआ है? गवर्नर जी, अगर हम इस वक्त की बात करें क्योंकि कुपवाड़ा के साथ साथ चाहे हम गुरेज सेक्टर की बात करें या दीगर जो मुकामात हैं वहाँ पे इस वक्त जो है हल्की तौर पर जो बारिश के साथ साथ जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी हो रही है। ताहम अगर हम यहाँ पे गुलमर्ग इलाके की बात करें क्योंकि जो सियाती मकाम है वहाँ पे अफरवट गुलमर्ग वहाँ पे हल्की तौर पर जो है बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। चाहे हम यहाँ पे टंगमर्ग इलाके की बात करें वहाँ पे तकरीबन जो ऊपरी वाले इलाके हैं वहाँ पे 2 से 3 इंच जो है बर्फ जो है पड़ी है। हालांकि इस वक्त जो है नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें चाहे हम सोपोर रफियाबाद क्योंकि इसके साथ साथ बाराला या भूनियार इलाके की बात करें क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जो है बारिशें हो रही थी मगर ये जो बारिशें हैं ये बंद हो चुके हैं। फिलहाल अब महकमे मौसमियात के ऐन मुताबिक क्योंकि आने वाले 15 घंटों में जो है यहाँ पे बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिशों के साथ साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कोशिश करूंगा कि इशफाक, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल गौर साहब, अपडेट करें जी। लगता है कि इन दो मकामात के मुकाबले में आपके पास हल्की बर्फबारी हो रही है, किस तरीके का माहौल है गुलमर्ग के आसपास? देखिए गौर साहब, अगर हम ये कहें कि मैदानी इलाकों में भी अब जो है ऊपर वाले की जो रहमत है वो इस वक्त बरस रही है, और गुज़श्ता शब से ही यहाँ पर मैदानी इलाकों की अगर बात करेंगे तो मैदानी इलाकों में 2 इंच के करीब जो टंगमर्ग के इलाके हैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबूरे सब में 2 इंच के करीब जो है बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। और अभी भी सयाहती मुकाम गुलमर्ग में अगर ताजा बर्फबारी 6 इंच ताजा बर्फबारी सुबह जो है रिकॉर्ड की गई, वही इस वक्त टंगमर्ग में भी अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। और ये इस बार जो है हम सयाहत के साथ साथ जो बागबानी से वाबस्ता लोग हैं, जो खेती बाड़ी से वाबस्ता लोग हैं, उनके चेहरे इस बार काफी खिल गए हैं क्योंकि गुज़श्ता 2 दिनों से जो लगातार बारिश हुई और उसके बाद जो बर्फबारी यहाँ पर हुई है, और अब जो लग रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से महकमा मौसमियात ने भी कहा और सबके आने वाले 4 तारीख तक यहाँ पर बर्फबारी जो है मजीद हो सकती है। वही अगर इंतजाम की माने जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल इंतजाम ने
बादल तो टंगमर्ग से गाड़ियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है कि आज से कोई भी गाड़ी जो है जो बगैर जंजीर के जो गुलमर्ग नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो स्लिपरी रोड है इसमें तो बर्फ सुबह सुबह हटाया गया है। जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है उन्हें टंगमर्ग से लेकर जो अंदरूनी रास्ते हैं, जो गुगलडारा का आखिरी गांव जो जिला बारामूला का है, वहां पर भी बर्फबारी जो हुई है 2 इंची बर्फबारी वहां पर भी रिकॉर्ड की गई, लेकिन अभी भी मशीनरी जो है वो वहां पर से बर्फ हटा रही है। लेकिन मकामी लोगों की तरफ से इंतजामिया को ये अभी कहा जा रहा है कि बिजली की जो कल से ही खलल बिजली में पड़ी है उसको यहाँ पर उस खलल को जो है दूर किया जाना चाहिए और शेड्यूल के मुताबिक बिजली जो है फराहम की जानी चाहिए। ठीक है जी। आरिफ, जरा अपडेट करें श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा का क्या हाल है, क्या वो नॉर्मली अभी चल रही है? क्योंकि उम्मीदें लगाई जा रही थी कि शायद बड़े, लगता है कि राब्ता फिर से कट गया है जी। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, तीनों मेहमानों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल मौसम का मिजाज बना हुआ है कि हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो रही है। और पहलगाम की जहां तक हम बात करें तो सबसे सूखा चिल्कलान इस बार देखने को मिला है तकरीबन 6 साल के वक्फे के बाद, यानी मुसलसल 6 साल के ग्राफ को जब आप देखेंगे तो आपको इस बार जो है वो दिखेगा कि सबसे कम बर्फबारी पहलगाम के अंदर भी हुई है। 2018 में 13.9 मिलीमीटर था, और जब आज इन 40 दिनों को आप रुखसत कर चुके हैं तो हमारे पास 2.7 मिलीमीटर ही है। इसी तरीके से कुपवारा में भी 40 दिनों के दौरान सबसे कम बर्फबारी 2001 में 15.8 मिलीमीटर देखने को मिली थी, और इन दिनों में कोई 8-9 मिलीमीटर ही देखने को मिली है। यानी यहां पर भी सूरत हाल जो है वो कदरे बेहतर नहीं है और टोटली डिफरेंट है। तो कुल मिलाकर ड्राई स्पेल अगर आप माने तो थोड़ा हल्का सा खत्म जरूर हुआ है। और अब सुबह से अगर आप देखें तो जम्मू में बारिशों का सिलसिला चल रहा है, और सूबा कश्मीर के अंदर कई मकामात पर सुबह बूंदाबांदी हो रही थी, और इस वक्त कई मकामात पर बारिशों का सिलसिला जारी है और बर्फबारी भी है। जनाब फटाफट से जरा एक और बड़ी और अहम खबर की ओर आते हैं, और अहम और बड़ी खबर जो है वो दिल्ली से इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर आज से एक और सियासी सरगर्मी शुरू होने जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत का आज आखिरी बजट सेशन का आगाज हो रहा है, यानी आज से लोकसभा का खुसूसी इजलास शुरू हो रहा है, और दिल्ली के अंदर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के बीच आज से बजट इजलास का आगाज किया गया है। 17वीं लोकसभा का आखिरी इजलास, मुख्तसर इजलास आज से 9 फरवरी तक चलेगा, जिस बीच आज का दिन इंतहाई इसलिए अहम है क्योंकि सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू मुश्तरका इजलास से खिताब करेगी, जिसके फौरन बाद इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा, और कल वजीर खजाना निर्मला सीतारमन बजट वोट ऑन अकाउंट को पेश करेगी, जिसके बाद अगली हुकूमत यानी 2024 में जो इंतखाबात होने हैं उसके बाद जो नई हुकूमत बनेगी वो माकूल और मुनासिब तरीके से बजट को पेश रखेगी, लेकिन अखराजात को चलाने के लिए वोट ऑन अकाउंट को पेश किया जाएगा। और इस बीच जम्मू कश्मीर का भी वोट ऑन अकाउंट जो है, बजट जो है वो पेश किया जाएगा। कल खुद वजीर पार्लिमानी अमूर की तरफ से इस बात की जानकारी दे दी गई है। इस बीच बड़ी खबर ये कि जो सस्पेंड मेंबरान कानून साजिया थे, पार्लियामेंटेरियंस थे जिन्हें सस्पेंड किया गया था, उनके सस्पेंशन को रिवोक करने की बात भी सामने आ रही है। सदर हिंद आज 10 बजे के फौरन बाद मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगी। आसिफ रशीद मजीद अपडेट के साथ हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर कि आज निर्मला सीतारमन का दिन नहीं है, बल्कि आज से उनका दिन शुरू हो गया। आज मुश्तरका इजलास है, कल उनकी तरफ से बजट पेश किया जाएगा, लेकिन क्या कुछ मजीद तफसीलात आपके पास आज से 9 तारीख तक शुरू होने वाले इजलास के हवाले से? आसिफ रशीद के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो लगातार हमें अपडेट करेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। तो आज से मुश्तरका इजलास जो है वो शुरू होने जा रहा है। आज पार्लियामेंट का इजलास होगा। निर्मला सीतारमन कल अपना बजट पेश करेंगी। बजट से पहले जो तैयारियां थी वो मुकम्मल कर ली गई हैं, और अब तमाम तर सिक्योरिटी इंतजामात के बीच थोड़ी देर में दिल्ली में इजलास शुरू होने जा रहा है। आसिफ, अपडेट करें जी, क्या कुछ ताजा तरीन सूरत हाल है? आसिफ रशीद, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आसिफ, अपडेट करें जी, क्या सूरत हाल है जी बजट इजलास के हवाले से?
देखिए, ये जो बजट है इस पर आज सबकी नजरें टिकी हैं, काफी उम्मीदें हैं और तमाम शोबों को, चूंकि आखिरी बजट है और क्या हुकूमत इस बार कुछ खास ऐलान तो नहीं करेगी, इसकी पहले से हमें एक चीज या इशारा इसकी तरफ मरकजी वजारत की जानिब से जरूर किया गया है। लेकिन बजट सेशन जब शुरू होगा, चूंकि मौजूदा सरकार का यह आखिरी बजट है और पार्लियामेंट का इजलास थोड़ी देर बाद या 10:30 बजे के आसपास जब शुरू होगा, तो आज पहले दिन सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू की मुश्तरका इजलास से खिताब के साथ इसका आगाज किया जाएगा और इस साल अप्रैल और मई में जो लोकसभा इंतखाबात होंगे उससे पहले ये आखिरी सेशन होने जा रहा है। साथ साथ ये देखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि कल ही यानी आज जब सदारती खुतबा होगा दोनों ऐवानों के सामने, तो आज पहले दिन चूंकि एक रिवायत रहती है जिसमें मरकजी हुकूमत ने जो 2-3 वर्षों में काम होता है या हसूलियाबियां होती हैं और जो माली साल बजट जिसमें अभी हम चल रहे हैं, जो पिछले साल जो बजट अनाउंस किया गया था 2023-24 का, उसमें हुकूमत की जानिब से कितने काम किए गए, उन हसूलियाबियों को भी गिनवाया जाता है और बाज़ाब्ता तौर पर खाका पेश करके सदर हिंद को दिया जाता है, जो आज अपनी तकरीर में उन तमाम चीजों का जिक्र करेंगी जो हुकूमत की जानिब से की गई है। लेकिन जहां तक इजलास की शुरुआत की बात है तो उससे पहले 2 पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये हुकूमत ने अपनी जगह काफी मुशावरत की तमाम वुज़रा ने, जिस पर कल जानकारी भी दे दी गई। जो शुरुआत में आपने कहा तमाम जो सस्पेंड एमपीज थे उनमें से 11 को वापस लाने का फैसला या उनकी सस्पेंशन को खत्म करने का फैसला, वो एक पॉजिटिव मैसेज सरकार ने इजलास से ठीक पहले दिया। दूसरा, मुख्तलिफ शोबे हैं जिनको काफी ज्यादा तवक्कुआत हैं, उम्मीदें हैं जब कल बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि बहस तो ज्यादा होनी नहीं है, लेकिन क्या जब जून जुलाई में हुकूमत दूसरे बजट या जो नई हुकूमत होगी जब वो पेश करेगी, उससे पहले इस बजट में हुकूमत की जानिब से इंतखाबात से ठीक पहले कोई मेजर अनाउंसमेंट होगी, उसकी तरफ भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं। और जहां तक बात जम्मू कश्मीर की है तो ये जो 5वां बजट जम्मू कश्मीर का भी एज एन यूनियन टेरिटरी जो मरकजी बजट के साथ पेश करने का फैसला लिया गया है, ये पहली मर्तबा ऐसा देखा जाएगा कि जब हुकूमत की जानिब से इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के साथ साथ जब बजट पेश किया जाएगा कल, आज रिपोर्ट कल बजट, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर पर भी ठीक वैसे ही जो पिछले साल का बजट था, थोड़ी बहुत उसमें इजाफे का इम्कान है। जैसे मरकजी बजट भी तकरीबन 45 लाख करोड़ के आसपास जा सकता है, जो पिछले साल तकरीबन 43 लाख करोड़ का। अच्छा जी, एक तरफ से ये तो बातें हैं कि बजट के हवाले से, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें जिनमें कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है और दीगर पार्टियां हैं, उनकी तरफ से बड़ी तैयारियां की गई हैं कि जनाब हमने बड़े इश्यूज हैं जिनको इस मुख्तसर से इजलास के अंदर उठाना है। नो डाउट कि एक छोटा सा इजलास है, 9 तारीख को यह इख्तिताम पजीर होगा और उसके साथ ही यह 17वीं लोकसभा का इजलास मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन उनका मानना है कि ये दिन, ये 8-9 दिन भी जो है ये काफी टेंडर हुक्स बड़े रहेंगे, काफी हाइपर रहेंगे, क्योंकि बेरोजगारी का मसला है। फिर राहुल गांधी का मानना है कि जनाब जिस तरीके से कदगने लगाई जा रही हैं वो मामला चलेगा। फिर लेफ्ट का मानना है कि जिस तरीके से एजेंसियों का बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर रहेगा। एक तरफ से बजट होगा, दूसरी तरफ से क्या गैलरीज को प्ले करने की भी कोशिश की जाएगी मेंबरान की तरफ से? बिल्कुल की जाएगी। एक हफ्ता काफी गहमा गहमी और रसाकशी के बीच भी जाने वाला है। 9 तारीख तक आप देखेंगे, शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो मुकर्रर मुद्दत है 9 तारीख, उससे पहले ही हंगामे की भेंट भी ये सदन या ये जो कार्रवाई है वो चढ़ सकती है। अगरचे लंबी बहस नहीं है, इसके बावजूद भी महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का मामला, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रियासतों में वज़रा आला को गिरफ्तार करने की कोशिश, एजेंसियां अपनी जगह कार्रवाई करना, ये सारे जो इल्जामात लग रहे हैं उससे पिछले 48 घंटों में अंदेशा जाहिर हो रहा है। और जो हिज़्ब इख्तिलाफ के बयानात हैं मुख्तलिफ रियासतों से आए हैं उससे भी ये पता चल गया और राहुल गांधी की तरफ से भी रात देर गए कहा गया कि तमाम लोगों पर, जो लोग अपोजिशन में उन पर दबाव बनाने की कोशिश हर एक एंगल से हुकूमत कर रही है। डायरेक्टली बीजेपी को टारगेट किया। उसका मतलब है जब आप पार्लियामेंट में आएंगे, अगरचे अभी वो यात्रा में इस वक्त मसरूफ है, लेकिन बाकी तमाम साथी आज शायद 1 हफ्ते तक आप देखेंगे काफी हंगामा करने वाले हैं। और दूसरी बात यह है, क्योंकि महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा, जिस पर आपको याद होगा जब सस्पेंशन हुआ 150 के करीब अराकीन पार्लियामेंट, उन तमाम लोगों को सस्पेंड किया गया, तो उस वक्त भी सबसे ज्यादा बहस मणिपुर के बाद बेरोजगारी के मुद्दे पर हो रही थी। और उसके बाद हुकूमत पर यह इल्जाम लग रहा था कि आप जो लोग अंदर कार्रवाई करते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं, बाहर उनके खिलाफ एजेंसियां अपना काम शुरू कर देती हैं। तो ये 2-3 मुद्दे हैं जिन पर आज काफी बहुत शुक्रिया जी आसिफ रशीद, दिल्ली की सूरत हाल पर अपडेट करने के लिए। अच्छा, दिल्ली का मौसम ठंडा है,
धुंध है, दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, परवाजें ताखीर से चल रही हैं, ट्रेन ताखीर से चल रही है। लेकिन इस धुंध और इस ठंड के बीच सियासी पारा काफी ज्यादा गर्म रहेगा। 10 बजे के आसपास पार्लियामेंट के इजलास से भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह कि आज से पार्लियामेंट का इजलास शुरू हो गया है, बजट इजलास है, 9 तारीख तक ये रहेगा और इस तरीके से 17वीं लोकसभा का यह आखिरी इजलास होगा, जिसके बाद पार्लियामेंट बर्खास्त होगी और फौरन इलेक्शंस की ओर सारे लोग लग जाएंगे। छोटा सा ब्रेक होगा यहां पर, ब्रेक के बाद बताएंगे आपको दिल्ली ने एक और बड़ा फैसला लिया जम्मू कश्मीर के हवाले से, वो फैसला है क्या, उस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे मशरिकी लद्दाख की, जहां पर एक बार फिर चीनी अफवाज और लद्दाखी नौजवान आमने सामने आए हैं। क्या कुछ मैटर है, क्या कुछ मामला है, डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद।